Our hearts beat, city streets. We began to feel the fire. We rise like अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो आज हम घर में करवा रहे हैं ऑयल पेंट, जो कि बेस्ट होता है अगर बच्चों ने ना वॉल्स वगैरह ना गंदी कर दी हो। तो हमने फर्नीचर को यहाँ पर कवर कर दिया और हम निकल रहे थे, क्योंकि बच्चों के साथ ना घर में हम रह नहीं सकते। तो ऑयल पेंट की जो फ्रेगरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, स्पेशली जो बेबीज़ होते हैं बिलो 1 ईयर, उनके लिए ना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता। तो हम बच्चों को लेके गए थे अरेबियन सेंटर। यहाँ पर राइड्स हैं, तो अच्छे से 2-3 घंटे ना आराम से गुजर जाते हैं। ये लास्ट वीक चल रहा है स्कूल खुलने से पहले। तो इस लास्ट वीक में जितने भी घर के जो रेनोवेशन से रिलेटेड इशू है ना, हस्बैंड ने वही ना बुक करवाए हुए हैं, तो वही करवा रहे हैं। मैं नीचे आ गई थी चाय लेने के लिए, मेरे सर में दर्द हुई, साथ ही मैंने एक समोसा लिया था। ये बेक्ड समोसा मैंने लिया था, क्योंकि जब से मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया मैंने फ्राइड आइटम बिल्कुल भी नहीं खाती। अगर मेरा कभी दिल करा है तो बेक्ड खा लेती हूँ, फ्राइड नहीं खाती। तो जो ये वीक है ना, इसमें सारे काम वो करवाएंगे जितने भी पेंडिंग है। हम लोगों ने स्लॉट जो बुक की थी ना पेंट के लिए, वो लेट आफ्टरनून की बुक की, क्योंकि आपको ईमेल लिखनी पड़ती है, फिर वो आपको कंफर्म करते हैं, जो टाइमिंग आप सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली पेंट करने के लिए ना भेजते हैं आदमी को। फिर पेंट वाला जो है ना वो 2 से 3 घंटे लगाए, वो अकेला करेगा पूरा घर करने के लिए ना, उसको ना 3 घंटे तो चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आ गए थे इस अरेबियन सेंटर। यहाँ पर हर मॉल में ना समर्स वेकेशन में समर कैंप भी लगाए हैं, वहाँ पर आप बच्चों को ना 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। बच्चों ने पहले पेंट किया, उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा सा ना स्क्रीन टाइम लिया और फिर हम घर आ गए थे, क्योंकि उसको देखना था कि उसने पेंट बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपको रिपोर्ट भी करनी होती है कि पेंट ठीक हुआ है या दोबारा दोबारा पेंट करने की ज़रूरत है कि नहीं। अभी फ्रेशली पेंट था, ड्राई नहीं हुआ था अभी, कि हम 3 घंटे के बाद आए थे। तो भी ना बहुत ज़्यादा ना स्मेल आ रही थी घर से, तो हम रुक नहीं सकते थे। तो बस उसको चेक करके कंफर्म करना था कि हाँ ओके हो गया है। ये जो वॉशरूम था ना, गीज़र की लीकेज की वजह से ना यहाँ पर सारा पेंट उतर गया था, वो भी दोबारा से ना रीपेंट करवाया है। तो ये अभी ड्राई नहीं हुआ, मैं चेक कर रही थी, पूरा घर ऊपर से नीचे था। शाम में हस्बैंड कह रहे थे रिलैक्स होकर ना सेटिंग करेंगे, बच्चों के कपड़े चेंज करो, हम निकल रहे हैं। मेरी बेटी चेंज करने से पहले कपड़े 2-3 जोड़े ज़रूर ट्राई करती है। तो फाइनली मैडम ने ये पसंद किया और ये पहना है। फिर हम निकल गए थे दोबारा से बाहर। हम लोग निकले थे दुबई फेस्टिवल सिटी सेंटर, वहाँ पर आइकिया का प्ले एरिया था, तो इसलिए वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फ्री प्ले एरिया होता है, उन्होंने भी समर कैंप स्टार्ट किया है। वहाँ पर ना एक्टिविटीज़ होती है, पेंट का अलग है और प्ले एरिया अलग है। मगर यहाँ वेटिंग टाइम अब बहुत ज़्यादा ना बढ़ गया है, पहले इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं था। अभी 40 मिनट, कभी 30 मिनट्स लग जाते हैं। फाइनली हमारी बारी आई, फिर बच्चों को हम लोगों ने वहाँ पर सबमिट करवा दिया। पेपर देते हैं आपको कि उसके ऊपर नंबर वगैरह लिखा होता है, अगर बच्चे रोएं तो आपको कॉल कर लेते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को हमने जब पिक किया तो उसके बाद फिर इनके साथ ही हम केयरफुल किए थे ग्रॉसरी करने के लिए। अगर मैं अकेली चली जाऊँ ग्रॉसरी करने के लिए, तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। पता नहीं, इसको ग्रॉसरी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने कुछ घर की छोटी मोटी चीज़ें ली और आज का दिन हमारा बड़ा ही हैक्टिक वाला गुजरा और बहुत स्ट्रेसफुल रहा। सारा दिन बाहर गुजरा। तो ये उसका नेक्स्ट डे है। तो यहाँ पर जो रग है वो वॉश कर रही थी, थोड़ा सा उनसे पेंट ना लग गया था सोफ़ा के ऊपर भी, तो वो भी मुझे वॉश करने थे कवर उतार के। तो आप लोग मशीन का रिव्यू मांग रहे थे। बेसिकली ये 6 kg की मशीन है, मेरे पास पहले 9 kg थी। तो ये मेरी भी एक्सपेक्टेशन भी इतनी पूरी नहीं होती, इसलिए मैंने ना कुछ रिव्यू ना ऐड नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर जो ना एक तो कैपेसिटी बहुत कम है, छोटे बच्चों के साथ आपको बेडशीट वगैरह ना ज़्यादा धोनी पड़ती हैं, तो इसके लिए ना ये बेस्ट रिकमेंडेशन नहीं है। और दूसरा ना, इसके अंदर क्विक वॉश जो है ना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे जिम के कपड़े हमेशा मैं क्विक वॉश 15 मिनट में धोती थी, वो भी सही से वॉश नहीं करती। और तीसरा ना, ये ना स्पिन जो है ना ओनली, वो भी नहीं ठीक। अगर आप सिर्फ स्पिन करते हो ना किसी चीज़ को, भी अच्छे से स्पिन नहीं करती। सिर्फ अब तक 45 मिनट्स की जो सेटिंग है ना, वही मेरे लिए काम कर रही है। मगर फिर भी क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, तो घर में बेडशीट वगैरह ज़्यादा गंदी होती हैं, मुझे ज़्यादा धोनी पड़ती हैं। तो अभी तो जैसे सोफ़ा वगैरह है, इसको भी पहले वाली जो मशीन थी उसमें सब चीज़ें कवर वगैरह आसानी से धुल जाती थी। इसमें ना हर चीज़ के लिए ना मुझे 2-2 दफ़ा ना लगानी पड़ती है मशीन। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करती, मगर हम तभी सिर्फ गुजारा करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अब ले लिए तो अब इसको चलाना तो है।
तो अब यहाँ पर सोफ़े के जो कुशन्स वगैरह ना वो मैं उतार रही थी, और एक जो सोफ़ा था उसकी जो कवर थे उसके से पेंट लग गया था, तो उसको तो वॉश करना था। फिर मैंने सोचा सारे जो सोफ़े के कवर है ना वो उतार के ना सबको ना वॉश कर देती। अभी ना मुझे 1 मंथ हुआ है सोफ़ा चेंज किए हुए है, तो मैं इसको इसलिए ना वॉश करने का प्लान कर रही थी। मैंने इसको कवर नहीं किया, मगर इस वॉश के बाद ना मैं ना सारे सोफ़े को कवर करूँगी, क्योंकि स्टेन वगैरह ना बनना शुरू हो जाते हैं। जो 3 बच्चों के साथ ना क्लीनिंग सम टाइम मैनेज करना बहुत ही ना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, खेलते हैं, चीज़ों को हाथ लगाते हैं, चीज़ें गंदी होती हैं। तो फिर मैं 1 आवर तो मैंने रखा होता है क्लीनिंग के लिए। डेली किसी न किसी चीज़ को ना डीप क्लीन करती हूँ। सोफ़ा, फ्रिज, किचन को क्लीन कर लेती हूँ, कभी पैनिट्री क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि डेली की जो क्लीनिंग है वो मैं खुद ही करती हूँ। उसके अलावा जो 1 घंटा होता है ना, मैं ज़रूर इस ऐसी चीज़ों को देती हूँ ताकि ना मेरे घर का कोई ना कोई हिस्सा ना क्लीन रहे। सोफ़े के जो कवर थे ना कुशन्स के, वो बहुत मुश्किल से उतरते, फिर मैंने उसको ना प्रेस किया था, उसके बाद फिर आसानी से उतर गए थे। तो इनको वॉश करने के लिए मैं एक साथ इकट्ठा नहीं डालूँगी। अभी कि इतने लाइट वेट थे, मैं एक साथ सब डालूँगी, क्योंकि सम टाइम कलर जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये लेदर के थे, मगर फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो फिर मैंने जो डार्क कलर के थे ना वो मैंने सेपरेट डाले, और फिर जो लाइट कलर के ना वो मैं सेपरेटली वॉश करूँगी। इनको ना मैं 45 मिनट्स पे ही वॉश करूँगी। अभी तक 45 मिनट्स के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे थे। मीनवाइल मेरा रग जो था वो मैंने ड्राई करने के लिए बालकनी में डालना शुरू कर दिया था। इतना अच्छे से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस मशीन की क्लीनिंग से, मगर हाँ गुजारा है। हमें इमरजेंसी में चेंज करनी पड़ी थी, जो हमें ऑप्शन अवेल हुई हमने वही ले ली। तो अब देखो जब तक ये चलती है चलाऊँगी, फिर इंशाल्लाह ताला अगर चेंज करूँगी ना मैं 10 kg प्लस ही लूँगी। मेरे हस्बैंड के दोस्त ना ये वाले ड्राई फ्रूट्स ना अजीब से हमारे लिए गिफ्ट लेके आए। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स में अब तक के बेस्ट मैंने ट्राई किए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं ले आई हूँ। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग में ना मैं उसकी ना कोई ना रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं लड्डू या पंजीरी वगैरह ज़रूर बनाती हूँ जैसे सीज़न चेंज होता है, मगर इस दफ़ा ना मैं सीड्स को इंक्लूड करूँगी, क्योंकि मैंने तिल भी लिए हैं और उसके साथ ना मेरे पास जो फ्लैक्स सीड है ना वो भी लिए हैं। वो हमारे ना बोन्स के लिए सीड बहुत अच्छे होते हैं। तो इस दफ़ा मैंने गूंद भी ली है। लास्ट टाइम मैंने अपनी जो भी चीज़ें ली थी ना गूंद उसमें ऐड नहीं की थी। तो इस वक्त आज मैं सोच रही थी पेनिट्री की रिफ़िल कर लूँ। जो मैंने लास्ट टाइम आपने मेरे ब्लॉग में देखा, जो कंटेनर हैं वो मैंने वॉश करके रखे हुए थे, उन्हीं को मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझसे क्वेश्चन किया था ये कंटेनर किसकी, ये जैकब जो कॉफ़ी है ना उसके कंटेनर है। मेरे हस्बैंड ये कॉफ़ी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसके जार्स पड़े होते हैं, तो मैंने इसी कॉफ़ी को ना जार्स को ना यूटिलाइज़ करती। बाकी जो दूसरे बने वो देसी घी के हैं, तो उसके भी और ये भी जार्स जो है ना मेरे लिए अच्छे से ना यूटिलाइज़ हो जाते हैं। मैंने जो मेरी बेकिंग वाला जो ओवन है वो मैंने लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर ना रोशनी ज़्यादा आती है सूरज की, तो मुझे वीडियो बनाने में आसानी होती है। उस ओवन की वजह से थोड़ा सा ना हाइड हो जाता था। मैं लंच की तैयारी कर रही थी। फ्रिज में मैंने पानी ठंडा होने के लिए रखा था। पालक को ना मैं ब्लांच करूँगी। मैं ना चिकन पालक बना रही हूँ आज लंच में। अनियन को कैरामलाइज़ करने के बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था। उसको मैंने फ्राई करने के बाद स्पाइसेस जो पाउडर थे उसमें मैंने टर्मेरिक और चिली ऐड कर दी थी अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली। फिर जो गरम मसाले में बड़ी इलायची और 3 लौंग और 1 टमाटर ऐड किया था मैंने, इसको मैंने फ्राई किया था थोड़ी देर के लिए। जैसे ही मैंने मसाला भुना था मैंने बोनलेस चिकन ऐड कर दिया था। बोनलेस चिकन मुझसे ना गलती से बाहर निकल गया था, वरना मैं चिकन विद बोन ऐड करती। यहाँ पर फिर बाद में मैंने ग्राइंड करके पालक डाल दी थी। अच्छा, जब भी आप ग्राइंडर यूज़ करें ना उसमें बाद में पानी ज़रूर डालें, स्पेशली जब कोई प्योरी वगैरह टाइप की चीज़ बनती है उसको दोबारा से ब्लेंड करें, उसको पल्स मोड के ऊपर चलाएं, फिर बाद में पानी या तो डिस्कार्ड कर दें या तो हांडी में डाल लें। इससे ये होता है कि आपका जो ग्राइंडर है ना वो लंबे अरसे तक ना चलता है, इस तरह से ना ख़राब नहीं होता।
तो मेरा आज जो स्पाइस का जो जार था ना, कंटेनर, उसको ना रिफ़िल करना था। मैंने एक दिन पहले इसको वॉश करे। जब भी मेरी स्पाइसेस जो मेरी रिफ़िलिंग रिक्वायर्ड होती है उससे एक दिन पहले ना मैं कंटेनर ना वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इन छोटे छोटे कामों के लिए सेपरेटली टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर इनकी डीप क्लीनिंग तो चाहिए होती है। टर्मेरिक वगैरह मेरी जो चिली थी ना, वो पाउडर वो ख़त्म नहीं हुआ था, तो फिर उनको मैंने रहने दिया था। नेक्स्ट टाइम जब ये ख़त्म होते हैं ना फुली, तो वो फिर मैं वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ फ़िलहाल जो जितने भी स्पाइसेस थे ना, मैंने एक दिन पहले ही उनको ना ओपन किया था और कंटेनर में ट्रांसफ़र किया था। अगर ये 1 वीक या 2 वीक हो जाते हैं ना, फिर मैं इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, फिर अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। तो ये मेरा कंटेनर आज ना रेडी हो गया। पालक का पानी जब हाफ़ ड्राई होना शुरू किया तो इस पॉइंट पे मैंने चिली जो थी ना वो स्लिट करके ऐड कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने ज़ीरा और जो धनिया पाउडर है ना इस पॉइंट पे ऐड करती, ताकि उसकी जो फ्रेगरेंस है ना, जो उसका अरोमा है ना, वो खाने में रहे। तो लास्ट जो है ना, मैंने बटर लिया था 3 टेबल स्पून, उसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके उसका ना तड़का रेडी किया था। आप लोग ना देसी घी या बटर दोनों में से कोई भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने अक्सर यहाँ पर जो बूफे दावत होती है उसमें इस तरह से तड़का लगा हुआ देखा है। फिर ये शाम का टाइम था। बच्चों ने ना जो हमारी कर्टन रेल है ना, उसमें कर्टन खींच के ना तोड़ दी थी। अच्छा, घर के अंदर ना 2 कर्टन रेल हैं, एक रूम में और एक लिविंग रूम में। रूम की हम लोगों ने खुद ही परचेज़ करके चेंज किए, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की लगी नहीं है। हस्बैंड कह रहे थे अब हम ड्रैगन मार्ट गए ना, तो इसकी जो कर्टन रेल है वो भी चेंज कर देते। जल्दी में उनसे कर्टन की साइड ना गलत लगी थी, अब दोबारा से सेट कर रहे थे। तो शाम का टाइम है। मगरिब के बाद ना मैं सारे घर को ना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फिर रात में ऐसा होता है बच्चों को दूध बना के देती हूँ। जब तक वो दूध पीते हैं मैं ना फिर किचन में आती हूँ। कुछ बर्तन वगैरह रह गए होते हैं तो वो वॉश कर लेती हूँ। मगरिब के बाद मैं सारे घर की क्लीनिंग ना कर लेती हूँ। तो जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, बच्चों ने कुछ चीज़ खाई हो या फिर मैंने कुछ चीज़ खाई हो, तो रात को सोने से पहले ना वो भी मैं ना वॉश करके ना फिर किचन को ना क्लोज़ कर देती हूँ। तो उम्मीद है आज आपको मेरे ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हुए तो ज़रूर पूछिएगा। मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना ना बहुत पसंद है। तो मेरी बहुत ही रियलिस्टिक सी प्रोडक्टिव सी रूटीन थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। टिल टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।